प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो आज मेरा 12th फिजिक्स का दूसरा लेसन है जो कि आपका एग्ज़ाम से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज हम फिर से दूसरे लेसन की ओर आगे बढ़ते हैं जो कि आपका दूसरा लेसन है गॉस का प्रमेय। ये क्वेश्चन VVI इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो चलिए मैं आपका अभी टाइम बिल्कुल ही खत्म नहीं कर रहा हूँ। इससे पहले मैंने एक फिजिक्स का फर्स्ट लेसन का यानी कि आपका वीडियो डाल दिए हैं। टेक्निकल सूरज 3 क्लासेस में आपका तहे दिल से स्वागत है। तो चलिए मेरे डियर आज की और क्लासेस की ओर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आपको पता है आंसर आप इसे ज़रूर बताने का कोशिश कीजिएगा। तो बिल्कुल डरिए नहीं, एग्ज़ाम आपका करीब आ गया है और अभी स्टूडेंट को मोस्ट ज़रूरी होता है कि VVI क्वेश्चन और याद पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट करते हुए क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं जो कि आपका एग्ज़ाम की दृष्टि से हाईलाइटेड है। तो चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर में बढ़ते हैं। किसी गॉसीय पृष्ठ में -q प्लस 2q तथा -q आवेश है। पृष्ठ में से परिणामी विद्युतीय फ्लक्स होगा। क्या होगा? शून्य होगा या B 1/ε0 होगा, 1/ε0 गुना Q होगा या C 1/ε0 Q होगा। क्या होगा इसका राइट आंसर बताइए। आपका 4 ऑप्शन दिया गया है, बताइए जो कि आपका एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो चलिए मैं बता दे रहा हूँ इसका जो राइट आंसर होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो A इज़ द राइट आंसर। इसका जो राइट आंसर होगा शून्य होगा। क्या होगा? शून्य होगा। किसी गॉसीय पृष्ठ क्या होगा? किसी गॉसीय पृष्ठ में -q तथा +q आवेश में पृष्ठ परिणामी विद्युतीय फ्लक्स क्या होता है? तो बिल्कुल क्या होता है? शून्य होता है। आपने अध्ययन कर लिया क्या किसी गॉसीय पृष्ठ जो होता है इसका जो विद्युतीय फ्लक्स का परिणामी मान जो होता है शून्य होता है। तो चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। सेकंड नंबर, एक वैद्युत द्विध्रुव एक पृष्ठ से घिरा हुआ है। पृष्ठ पर कल विद्युतीय फ्लक्स होगा। चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? अनंत होगा, शून्य होगा या Q/ε0 होगा। इनमें से कोई नहीं, बताइए आंसर क्या होगा। चलिए मैं बता दे रहा हूँ इसका जो राइट आंसर होगा। राइट आंसर क्या होगा? तो B इज़ द राइट आंसर। B इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। 3 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर 2018 में पूछा गया है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बताइए इसका क्या होगा राइट आंसर। क्वेश्चन समझिए। 3 नंबर बोल रहा है दिए गए चित्र में विद्युतीय फ्लक्स होगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स कौन सा होगा बताइए। तो चलिए मैं बता दे रहा हूँ इसका जो राइट आंसर होगा D होगा। D जो होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। D जो राइट आंसर होगा यह इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, यानी कि सारे चित्र के साथ बराबर होगा। यानी कि ये भी बराबर होगा, ये भी बराबर होगा, ये भी बराबर होगा। इसका जो राइट आंसर होगा सारे चित्र के साथ बराबर होगा। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। एक आवेशित चालक का क्षेत्र आवेश घनत्व है। इसके पास विद्युत क्षेत्र का मान होता है। क्या होता है?
आवेशित गोलीय चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र होता है अथवा आवेशित गोलीय चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र होता है। क्या होता है, क्या होता है बताइए, क्या होता है, जल्दी जल्दी बताइए। तो इसका जो राइट आंसर होगा Q/2πε0 होगा। क्या होगा राइट आंसर, Q/2πε0 होगा। मोस्ट हाइलाइटेड क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, VVI क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। मोस्ट हाइलाइटेड क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। यदि गोले पर आवेश 10 μC है तो इसकी सतह पर विद्युतीय फ्लक्स है। क्या होगा 36 पाई गुणा 10⁻⁴ N न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम। यह भी 36 पाई गुणा 10⁻⁻⁴ न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम या 36 पाई गुणा 10⁻⁴ न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम या डी क्या होगा 36 पाई गुणा 10⁻⁻⁶ न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, 5 का राइट आंसर क्या होगा बताइए। तो चलिए मैं बता दे रहा हूँ इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ए इज़ द राइट आंसर। ए जो होगा 36 पाई गुणा 10⁻⁴ न्यूटन प्रति मीटर बाय कूलम। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। मोस्ट ये एग्जाम में आपका छप गया 2022 में ये क्वेश्चन छप गया आपका एग्जाम में। लगा लीजिए VVI क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अभी टाइम को बिल्कुल वेस्ट नहीं है। 64 समरूप बूंद जिनमें प्रत्येक की धारिता 5 म्यू है मिलकर एक बड़ा बूंद बनाते हैं तो धारिता क्या होगा। कैपेसिटेंस से क्वेश्चन पूछा है। क्या 64 समरूप बूंद है जिनमें प्रत्येक की धारिता 5 म्यू है मिलकर एक बड़ा बूंद बनाता है तो बड़े बूंद की धारिता होगा क्या होगा 60 म्यू है, 20 म्यू है, 4 म्यू है या 25 म्यू है बताइए। तो चलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, इसका जो राइट आंसर होगा बी इज़ द राइट आंसर। बी इसका जो राइट आंसर बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए एकदम टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, एकदम टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं। E बराबर 0 वाले क्षेत्र में विभव V की दूरी के साथ विवरण होगा। A भी AR, B भी A/R या भी A1/R² या D भी का मान पर निर्भर नहीं करता है। क्या होगा राइट आंसर। तो चलिए 7 का राइट आंसर क्या होगा, 7 का राइट आंसर डी होगा, डी होगा अरे बच्चा। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर यदि +Q आवेश रख दिया जाए तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स होगा। क्या होगा राइट आंसर बताइए। तो चलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, बी इज़ द राइट आंसर। Q/ε0 होगा, Q/ε0। ये भी VVI क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। आज ओनली 20 क्वेश्चन करना है, ओनली 20 क्वेश्चन। निम्नलिखित में किस राशि का मात्रक वोल्ट बटे मीटर होता है। विद्युतीय फ्लक्स, विद्युतीय विभव, विद्युतीय धारिता, विद्युतीय क्षेत्र। तो ये हमेशा याद रखिए, ये क्वेश्चन हमको लग रहा है 10 साल पूछा है, ये क्वेश्चन 10 साल पूछा है। VVI क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से। चलिए इसका जो राइट आंसर होगा, राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो चलिए इसका राइट आंसर होगा विद्युतीय क्षेत्र होगा, विद्युतीय क्षेत्र होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इसका राइट आंसर होगा। वोल्ट बटे जो मीटर होता है ये विद्युतीय क्षेत्र का होता है, वोल्ट बटे मीटर। जहाँ भी देखेंगे आपको विद्युतीय क्षेत्र
लगाना है, आपको विद्युतीय क्षेत्र लगाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ गए। किसी वयोजित चालक को विद्युत छोत्रित आवेशित चालक के निकट ले जाने पर बाद वाले चालक की विद्युत की धारिता का मान होगा, क्या होगा बताइए। घटता है, बढ़ता है, अपरिवर्तित रहता है, शून्य हो जाता है, डी इनमें से कोई नहीं। तो चलिए इसका जो राइट आंसर होगा, मोस्ट हाईलाइटेड क्वेश्चन है, बढ़ता है, इंक्रीज होता है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन की ओर आज 15 क्वेश्चन करेंगे। यदि किसी सुचालक 15 नहीं 20 क्वेश्चन करना है। यदि किसी सुचालक की सतह प्रति एकक क्षेत्र पर आवेश Q है तो सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता होगा Q/ε0 सतह की स्पर्शीय, Q/2πε0 सतह की स्पर्शीय, Q/ε0 सतह की लंबवत, Q/2πε0 सतह की लंबवत। क्या होगा राइट आंसर, क्या होगा इसका बताइए। तो चलिए मैं बता दे रहा हूँ, राइट आंसर होगा, क्या होगा राइट आंसर सी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर क्वेश्चन भी हाईलाइटेड है, 12 नंबर हाईलाइटेड क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा है ये क्वेश्चन एग्जाम में वीवीआई क्वेश्चन कारगर साबित होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। R1 व R2 त्रिज्या के दो चालक गोलों के पृष्ठ पर आवेश के पृष्ठ घनत्व बराबर है, पृष्ठों पर विद्युत तीव्रता का है, क्या होगा। तो राइट आंसर बताइए, डी ABCD दिया गया आपको, ऑप्शन ABCD। हमारे जितना भी स्टूडेंट हैं, आप जो चैनल मेरा देख रहे हैं, इससे निवेदन है कि इसे लाइक सब्सक्राइब करें, इससे मैं और मोटिवेट हूँ और अच्छा से अच्छा वीडियो बनाए एग्ज़ाम की दृष्टि से, क्योंकि आपके लिए एक हिस्ट्री बन जाए। चलिए मेरा क्लासेस भी अभी चल रहा है। चलिए बच्चों, तो इसका जो राइट आंसर होगा डी होगा, क्या होगा, डी होगा 1:1। चलिए क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। एकदम टाइम को नहीं वेस्ट करना है। इनमें कौन विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मात्रक है। इनमें कौन विद्युत क्षेत्र क्या होगा, कूलॉम, न्यूटन, वोल्ट या न्यूटन कूलॉम प्रति मीटर। तो बताइए इसका जो राइट आंसर होगा, डी इज द राइट आंसर। अच्छा क्वेश्चन है, हाईलाइटेड लगा लीजिए वीवीआई क्वेश्चन। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। 14 नंबर भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। 14 नंबर भी हाईलाइटेड क्वेश्चन है आपकी एग्जाम की दृष्टि से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि किसी स्थान पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर है तो उस स्थान पर A वेक्टर क्षेत्रफल से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स फाई के निम्न संबंध से ज्ञात होता है। फाई बराबर E वेक्टर गुना A वेक्टर, फाई बराबर E वेक्टर दशमलव A वेक्टर, या फाई बराबर E बाय A। तो राइट आंसर बताइए क्या होगा मेरे बच्चों। तो चलिए इसका जो राइट आंसर होगा मेरे बच्चों, क्या होगा मेरे डियर, बी इज द राइट आंसर। 14 नंबर में कंप्लीट हो गया, आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर भी कंप्लीट हो गया, आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर आ गया, बहुत ही चहेतेमंद क्वेश्चन है ये। गोलीय संधारित्र की धारिता 1 म्यू है। यदि गोले के बीच की रिक्तियाँ 1 मिलीमीटर है तो बाहरी गोले की त्रिज्या होगी, क्या होगी बताइए। ये भी क्वेश्चन हाईलाइटेड है, पूछा है एग्जाम में। चलिए तो इसका जो राइट आंसर होगा, सी इज द राइट आंसर होगा, क्या होगा। तो सी होगा राइट आंसर।
6 मीटर होगा, 6 मीटर होगा, 6 मीटर होगा। आप इसे सॉल्यूशन कीजिएगा तब बनाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो डाउट है आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं इसका वीडियो बना के सॉल्यूशन कर दूंगा। एक बंद पृष्ठ के अंदर एक विद्युत द्विध्रुव स्थिति है। बंद पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स होगा Q/ε0 टू Q/ε0 शून्य होगा, अनंत होगा या C क्या होगा बताइए। चलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा शून्य होगा। किसी भी बंद पृष्ठ के अंदर विद्युत द्विध्रुव जो होता है, बंद पृष्ठ के अंदर जो होता है, किसी भी बंद पृष्ठ के अंदर जो होता है विद्युत द्विध्रुव जो होता है शून्य होता है। किसी भी बंद पृष्ठ के अंदर जो होता है विद्युत द्विध्रुव शून्य होता है, शून्य होता है, शून्य होता है, शून्य होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। 17 नंबर क्वेश्चन पे आ गए। किसी चालक की विद्युत धारिता 0 व्यंजक है, क्या होगा राइट आंसर। एकदम लगा लीजिए। मोस्ट हाइलाइटेड क्वेश्चन बिहार मॉडल इस मॉडल सेट में भी आ गया होगा यह क्वेश्चन, प्लस बिहार बोर्ड में भी छपा हुआ क्वेश्चन। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए। इसका जो राइट आंसर होगा सी होगा। सी बराबर Q/B। सी बराबर कैपेसिटेंस बराबर कूलम्ब बाय वोल्टमीटर। कैपेसिटेंस बराबर, ठीक है, धारिता बराबर क्या होगा कूलम्ब आवेश बटे वोल्ट हिंदी में बोला जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनंत लंबाई के आवेशित बेलनाकार चालक की अक्ष से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र होगा, क्या होगा बताइए राइट आंसर। ABCD ऑप्शन दिया गया है, बताइए राइट आंसर क्या होगा। चलिए मैं बता दे रहा हूँ, इसका राइट आंसर 10C होगा। सी होगा, क्या होगा, सी होगा λ/4πε0 r होगा, क्या होगा। फिर से एक बार मैं क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूँ। इसका जो राइट आंसर होगा, इसका जो राइट आंसर होगा, 1 मिनट डियर स्टूडेंट, 1 मिनट, 1 मिनट। चलिए आपका जो 18 का राइट आंसर होगा, 18 जो एग्जाम में आपका पूछेगा, इसका राइट आंसर होगा बी होगा। 20 द करेक्ट आंसर, 20 द करेक्ट आंसर। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। किसी घिरे हुए बंद पृष्ठ पर विद्युतीय फ्लक्स भीतर स्थित आवेश होता है, क्या होता है, ये सभी जानता है। क्या 1/ε0 होता है, 1/ε0 होता है, 1/ε0 होता है। चलिए 19 नंबर कंप्लीट हो गया। 20 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। एक खोखले गोले की त्रिज्या r मीटर तथा उस पर आवेश Q कूलम्ब है। उसके केंद्र पर विद्युत वेग होगा 0 Q/4πε0 r², Q/4πε0 r या QR/4πε0। क्या होगा राइट आंसर बताइए। तो चलिए इसका जो राइट आंसर होगा, राइट आंसर क्या होगा, तो सी इज द राइट आंसर। क्या होगा बच्चा बाटे, सी इज द Q/4πε0 r होगा। चलिए एकदम क्वेश्चन को एकदम जयकार कर दे रहे हैं। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन 25 तक आज करते हैं। सोचते गिनने के लिए एग्जाम नज़दीक आ जा रहा है, हम सोचते हैं कि जल्दी जल्दी बच्चों को करें क्योंकि इसको नोट डाउन करने और समझने में भी टाइम भी लगेगा। चलिए 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 21 नंबर। किसी विद्युतीय क्षेत्र में चालक को रखने पर उसके अंदर विद्युतीय क्षेत्र का मान क्या होता है, क्या होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसका जो राइट आंसर होगा, इसका सी होगा, शून्य हो जाता है, शून्य हो जाता है। क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है, शून्य हो जाता है, शून्य हो जाता है। चलिए 0 हो जाता है। 21 कंप्लीट हो गया। 22 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं बच्चा बड़ी। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन की ओर। किसी वस्तु की परावैद्युत स्थिरांक हमेशा अधिक होता है 0 से 0.5 से 1 से 2 से, क्या होगा राइट आंसर। तो चलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, सी इज द राइट आंसर। ए से यानी कि 1 से होगा, 1 से होगा। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। एक समांतर प्लेट संधारित्र 2 परावैद्युत स्थिरांक के तेल में डुबा दिया जाता है तो दोनों प्लेटों के बीच की विद्युतीय क्षेत्र होगा, क्या होगा राइट आंसर बताइए।
इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, बी होगा। बी होगा। 1/2 के समानुपाती घटती है, 1/2 के समानुपाती घटती है, 1/2 के समानुपाती घटती है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। गॉस के नियम अनुसार क्या होगा राइट आंसर। गॉस का नियम सभी को पता है कि गॉस का नियम एग्जाम के लिए कुछ पूछे या ना पूछे, गॉस का नियम पूछा जाता है, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है, फिजिक्स बुक से ही पूछता है। जो बच्चा अगर गॉस का रूल पढ़ के नहीं जाता है वो समझिए क्या कुछ सब्जेक्ट में पढ़ के नहीं गया। तो गॉस का यानी कि पढ़ना, गॉस का नियम बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, जो कि बिहार बोर्ड बार बार पूछे जाते हैं, या तो ऑब्जेक्टिव में या लॉन्ग में या 2 नंबर शॉर्ट टाइप में पूछा जाता है। चलिए तो इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो मैं बता दे रहा हूँ, इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, 5E बराबर Q बाय एप्सिलॉन नॉट। इसको क्या पढ़ेंगे, तो 5 पढ़ेंगे, 5 पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 25 नंबर क्वेश्चन की ओर। 25 नंबर क्वेश्चन की ओर। जब संधारित्र में की परावैद्युत स्थिरांक का माध्यम है तो हवा की अपेक्षा उसकी धारिता होती है। बताइए के गुना बढ़ती है, के गुना घटती है, या के2 गुना बढ़ती है, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर बताइए इसका क्या होगा। चलिए इसका जो राइट आंसर होगा, इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर होगा क्या होगा, बोलिए जल्दी। तो के गुना क्या होता है, के गुना बढ़ती है, के गुना बढ़ती है, के गुना बढ़ती है। तो चलिए आज का क्लासेस मेरा इतना रहेगा। मैंने आपको सेकेंड चैप्टर यानी कि सेकेंड लेसन में 25 क्वेश्चन करवाए हैं। तो मैंने डिसाइड किया कि 25 क्वेश्चन मैंने अभी आपको करवाया है। 25 एक मिनट डियर स्टूडेंट, एक मिनट। 25 क्वेश्चन मैंने आपको करवाया है, तो मैं 1 मिनट टाइम ले रहा आपसे। मैं 25 क्वेश्चन आपको करवाया हूँ, मैं और 25 क्वेश्चन आपको करवाऊँगा। टोटल अगर आप 50 क्वेश्चन कर लेते हैं तो आप गॉस के प्रमेय से एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। तो डोंट वरी, सभी कंप्लीट करवा जाएंगे। हाँ, अगर आप मेरे चैनल को सपोर्ट देते हैं, चैनल को सब्सक्राइब लाइक करते हैं, तो मैं इससे मोटिवेट होऊंगा और बेहतरीन आपको दूंगा, और मॉडल पेपर भी करवाऊंगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2009 से लेकर आपका, 1 मिनट डियर स्टूडेंट, 2009 से लेकर 2000 कितना 9 से लेकर आपका, 1 मिनट, मैं कंप्लीट करवाऊंगा आपका 2009 से लेकर 2022 तक। तो डोंट वरी, आप हमारे चैनल टेक्निकल सूरज 3 क्लासेस, टेक्निकल सूरज 3 क्लासेस को सपोर्ट करें, जिससे मैं और मोटिवेट हूँ और आपको बेहतरीन से बेहतरीन उच्च शिक्षा देने के प्रयास में लगे हैं। और बहुत मेरे यानी कि बहुत स्टूडेंट हैं जिसके पास कुछ मनी का प्रॉब्लम हो जाता है, मनी प्रॉब्लम हो जाता है, जो साइंस रखा है, जो मनी प्रॉब्लम जिसके पास हो जाता है वो परचेस नहीं कर पाता है। तो मैं इनको मुफ्त नोट्स प्रोवाइड करूँगा, मैं इसको फ्री नोट्स को प्रोवाइड करूँगा, जिससे वो पढ़ के अच्छे नंबर से अर्जित करे। क्योंकि आपकी सफलता ही हमारे सूरज क्लासेस, टेक्निकल सूरज 3 क्लासेस का पहचान रहते हैं या पहचान बनेंगे। तो ये नोट्स को लेने के लिए आप मुझे मुफ्त नोट्स, जिस बच्चे को अभी तक
अवेलेबल नहीं हो पाया है नोट्स जिस बच्चे को अवेलेबल नहीं हो पाया है, मैं इस बच्चे को ये नंबर के थ्रू ये बच्चे मुझे कॉल कर सकता है 70618131। एक मिनट बच्चों, 7061813135। एक मिनट डियर स्टूडेंट, मैं आपको नंबर प्रोवाइड कर रहा हूँ जिसके थ्रू आप मुझे कॉल कर सकते हैं नोट्स के रिलेटेड। 7061813584। कितना नंबर है मेरा? 7061813584। इसके थ्रू आप मुझे कॉल कर सकते हैं नोट्स के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मैं आपको फ्री नोट्स प्रोवाइड करूँगा, क्योंकि बच्चे कुछ गरीब है जिसको नोट्स को प्रोवाइड करने के लिए पैसा की उपलब्धि नहीं मिल पा रहे हैं। ये उसी के लिए है, और जिसको है भी, जिसके पास अवेलेबल भी है, वो भी मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकता है। तो चलिए, ओके, बाय बाय। आज के लिए इतना ही। क्लासेस रहेगा, फॉलो करें मुझे, लाइक करें, फॉलो, ठीक है। जिस बच्चे को मैं बार बार बोल रहा हूँ नोट्स चाहिए, वो 7061813584 पर मुझे व्हाट्सअप करे। ज़्यादातर मेरा नंबर यहाँ मैं तो नहीं उठा पाऊँगा, मेरा जो टीचर है वही उठाएंगे। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करते हैं, जो बच्चा गरीब है वो कॉल करे। अभी मैं 1 महीना सबको नोट्स फ्री दे रहा हूँ, इसके बाद मैं अपना यानी कि फिर चार्ज मेरे कंपनी के थ्रू यानी क्लासेस के थ्रू ले लिया जाएगा। अभी जिस बच्चे को नोट्स लेना है वह 7061813584 पर कॉल करे। तो ओके बच्चों, बाय बाय। आज की क्लास है इतने। कल मैं ये लेक्चर आपका गॉस का प्रमेय को 25 क्वेश्चन अभी करवाऊँ, 25 क्वेश्चन और दूंगा, जिसके थ्रू आपका दूसरा लेसन, सेकंड लेसन ख़त्म हो जाएगा। तो ओके, बाय बाय मेरे डियर। तो आप हंसते रहिए, पढ़ते रहिए और हमें फॉलो करिए, क्योंकि आपका सफलता ही आपके माँ बाप का नाम होता है। तो चलिए, आज के इतना ही, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, टेक केयर।